आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद हुकूमत हरकत में आ गई। वादी में सूरत हाल मामूल पर लाने की कोशिशें। हुकूमती वफ्द के मुजफ्फराबाद में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का कहना है आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदों से मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत जारी है। हुकूमती वफ्द का आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अमल के फ़रोग़ पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर शफाफ तहकीकात का हुक्म। आज़ाद कश्मीर के शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। शुक्रगुजार हूँ जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब का कि जिनकी हदायत पर मोअज़्ज़ज़ वफाकी वज़रा, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर, इन इंतहाई बाइज़्ज़त हस्तियों पर मुश्तमिल एक वफ़द जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पर मुज़फ़्फ़राबाद जा रहा है। शद्दत जो है उससे मामलात उलझते हैं, सुलझते नहीं, तो हमें बैठ के आपस में जो है वो बात करनी होगी। मिल बैठकर हर मसले का हल निकल सकता है। अवामी एक्शन कमेटी के ज़्यादातर मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुज़ाकरात से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा जो मुतालबात रह गए हैं उन पर बातचीत होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा तशद्दुद से मुतालबात और ना ही मामलात ठीक होते हैं। आज़ाद कश्मीर के लोग हमारे भाई हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कोशिश है जितना जल्द मुमकिन हो सूरत हाल को मामूल पर लाया जाए। हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएं और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स अकाउंट पर पैगाम में कहा कि एहतजाज करने वाले मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जद्दोजहद पर गौर करें। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं जो आपको मुयस्सर है। मकबूजा कश्मीर वाले उसका 10वां हिस्सा भी तसव्वुर नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद अनासर तशद्दुद पर उतर आए। अवामी एक्शन कमेटी में शामिल कुछ शरपसंदों के पुलिस एहलकारों पर हमले, असलहा और दीगर सामान छीन लिया। जख्मी पुलिस एहलकारों का कहना है शरपसंदों ने पहाड़ों के ऊपर से हम पर फायरिंग की, यरकमाल बनाकर वर्दियां फाड़ दी, हमें पत्थर और डंडे भी मारे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स अस्पताल आमद। आज़ाद कश्मीर में जख्मी होने वाले उन पुलिस एहलकारों की अयादत की। वज़ीर दाखिला ने एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की के जज्बे और बहादुरी को सराहा। जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएं। मोहसिन नकवी की अस्पताल इंतजामिया को हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस की प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में तोड़फोड़। पुलिस का सहाफ़ियों पर मुजाहिरीन समझकर तशद्दुद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहते हैं सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मुलविस एहलकारों का तयन करके इंज़बाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के वाक़े पर मज़म्मत। कहा वज़ीर दाखिला ने वाक़े की मज़म्मत की, मुझे फौरी प्रेस क्लब पहुँचने का कहा। दहशतगर्द इसराइल का एक और वहशियाना इक़दाम। गजा के लिए खुराक और अद्वियात ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर धावा बोल दिया। ग्लोबल समूद फ्लोटिला के अमले के अरकान को इसराइली फ़ौज ने हिरासत में ले लिया। कई फ्लोटिला जहाज़ों से राब्ता मुनक़ता। इसराइली बहरिया ने इमदाद से लदी कश्तियों को गजा से 70 नॉटिकल मील दूर रोक लिया। 40 से ज़ायद कश्तियों पर तकरीबन 500 अफराद सवार हैं। वज़ीर आज़म का स्मूद गजा फ्लोटिला में पाकिस्तानियों की शिरकत को खिराज तहसीन। स्मूद गजा फ्लोटिला में पाकिस्तानी शहरियों की बावकार शिरकत को सराहा। कहा पाकिस्तानियों ने इंसानी हमदर्दी के उसूलों के मुताबिक इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी शहरियों की जल्द और महफूज वापसी का मुतालबा। इसराइल ने गजा के लिए खुराक ले जाने वाले ग्लोबल स्मूद फ्लोटिला के अमले के अरकान को हिरासत में ले रखा है। माहौलियाती और सियासी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी काफिले में शामिल हैं।
ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इजरायली फौज के हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली, यूनान, जर्मनी, ब्रसल्स और ट्यूनिस में मुजाहरे। इटली की सबसे बड़ी यूनियन का ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला से इजहार यकजहती के लिए कल हड़ताल का ऐलान। तुर्किया में अमरीकी और इसराइली सफारतखानों के बाहर मुजाहरे। कोलंबिया का इसराइली सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। हमारे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, फ्रांस का इसराइल से मुतालबा। हमास का गजा अमन मुआहिदे में तरामीम का मुतालबा। दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम से कहा इसराइली फ़ौज का गजा से मुकम्मल इनखला कराया जाए। रहनुमाओं को मुल्क के अंदर और बाहर कत्ल न करने की बैनुल-अक़वामी ज़मानत दी जाए। हमास को गैर मुसल्लह करने की शिक में भी तरामीम का मुतालबा। अमरीकी सदर हमास को पहले ही धमकी दे चुके हैं कि मुआहिदा तस्लीम न किया तो नताइज संगीन होंगे। ये जो नॉर्थ पंजाब, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब करते हैं ना, ये आपके दोस्त नहीं है। पंजाब को इंशाअल्लाह ताला मैं एक मुट्ठी की तरह जोड़ के रखना चाहती हूँ। मेरे लिए पूरा पंजाब बराबर है और इसीलिए मैंने कभी तफरीक नहीं की, कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं, कोई लकीर नहीं मैंने खींची। सिफारिश और धांधली को मैंने बिल्कुल फुल स्टॉप लगाया। अगर आपने मेहनत की है और अगर आप मेरिट पे हैं तो आपको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। तमाम सूबों के पास सेम वसाइल हैं। इन बातों में कभी ना आना कि उसके पास कम है और उसके पास ज्यादा है। सबके पास वसाइल। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। माफी नहीं मांगूंगी, पंजाब की तजलील और निशाना बनाने वालों को जवाब दूंगी। मरियम नवाज का नाकिदीन को जवाब कहती हैं। पंजाब के खिलाफ बातें करने वाले किसी का नहीं। मेरे दिमाग में कोई तकसीम नहीं, पंजाब को एक मुट्ठी की तरह रखना चाहती हूँ। मुझे आलमी इमदाद के लिए लेक्चर दिए जा रहे हैं। मरियम नवाज कभी अपने लोगों को कशकोल नहीं पकड़ाएगी। जलाओ घिराओ की तरगीब देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। दो जमातों में लड़ाई होती रहती है। हुकूमत बड़ा फरीक है, उन्हें दिल बड़ा करना चाहिए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मामलात बातचीत से हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन के सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत को कश्मीर का मामला भी बातचीत से हल करना चाहिए। तमाम ममालिक से इसराइल के बायकॉट का मुतालबा। तरक्की सबका हक है, चीन के साथ हमारा ताउन अब खला तक पहुंच चुका है। सदर आसिफ जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा अब जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरान बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सीपैक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है। मुआशी तरक्की ही कौमों को जोड़ती है। पंजाब के 800 होनहार तलबा को दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दिलवाई जाएगी। तलबा आईवी लीग समेत दुनिया की बेहतरीन 200 यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला ले सकेंगे। 100% स्कॉलरशिप्स भी दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने होनहार प्लस स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ करा दिया। पहली दफ़ा जदीद एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल शुरू। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गन का बाज़ाब्ता इस्तेमाल। 15 एंटी स्मोक गन्स मुकामी तौर पर तैयार की गई। एंटी स्मोक गन्स के साथ पानी साफ करने का निज़ाम भी मुंसलिक। गन से सांस और फेफड़ों की बीमारियों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। पानी से भरे बादलों के जहाज ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। 5 से 7 अक्टूबर के दरमियान पंजाब में बारिशें होंगी। पीडीएमए पंजाब ने तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से 7 अक्टूबर तक बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान। IMF की एक और कड़ी शर्त पूरी। गाड़ियों के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स 17 से बढ़ाकर 62 कर दिए गए। 1 अक्टूबर से तमाम इंपोर्टेड गाड़ियों को माहौल, सेफ्टी, मयार और टेस्टिंग के इंटरनेशनल सर्टिफिकेट हासिल करना होंगे। अब सिर्फ कमर्शियल इंपोर्टर्स ही गाड़ी इंपोर्ट कर सकेगा। सर्विकल कैंसर वैक्सीन के अहदाफ हासिल न हो सके। हुकूमत का सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम 2 साल तक जारी रखने का फैसला। वजारत सेहत जल्द शेड्यूल जारी करेगी। पहले मरहले में इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर में मुहिम की तोसी की जाएगी। अमरीका में हुकूमती शटडाउन। नासा समेत मुताबिक महकमे बंद।
7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप की बड़े पैमाने पर बरतरफियों की धमकी। कांग्रेस में बजट बिल पर इत्तेफाक न होने के बायस शटडाउन शुरू हुआ। लाखों सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रुक गईं। सरकारी खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। फिलिपाइन के खौफनाक जल्जले में हलाकतों की तादाद 72 हो गई। सैकड़ों जख्मी। इमदादी कामों के दौरान लाशें मिलने का सिलसिला जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। फिलिपाइन के वस्ती जजीरे सेबो में गुज़श्ता रात 6.9 शिद्दत का जल्जला आया था। जल्जले के बाद पूरे सूबाई जजीरे सेबो पर हंगामी हालत नाफिज कर दी गई थी। हैवानी बका की लंबरदार डॉक्टर जेन गोडाल 91 बरस की उम्र में चल बसी। जेन ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जंगल में चिंपैंजी के साथ गुजारा। कदीम इंसान की मुमकिना आदात और खसाइल पर तहकीक की। जेन के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियत और खराज तहसीन का सिलसिला जारी। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम मुश्किलात का शिकार। बांग्लादेश ने कौमी टीम को 129 रन पर पवेलियन भेज दिया। कोई भी प्लेयर बड़ी इनिंग्स ना खेल सकी। छोटे हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान का अपने मैच भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को खत। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने सिक्योरिटी खदशात का इजहार किया। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 28 नवंबर से भारत में शुरू होगा। किंग ऑफ कॉमेडी और मजाक की दुनिया के बेताज बादशाह उमर शरीफ के पिछले 4 बरस बीत गए। स्टेज, टीवी या फिर फिल्म, उमर शरीफ ने फ़न के हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उमर शरीफ का नाम आज भी चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर देता है। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का 87वां यौम पैदाइश। वहीद मुराद ने लिबास, हेयर स्टाइल और मुनफरिद अदाकारी से खूब शोहरत पाई। वहीद मुराद को इंतकाल के 27 साल बाद हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज दिया गया।